नमस्कार साथियों, मैं आपके सामने पुष्पेंद्र सिंह। देखिए, एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है। कोलिनियर पे क्वेश्चन आने वाला है। 2 नंबर का भी आ सकता है, 2 का तो आता ही आता है, 5 का भी आता है, 8 नंबर का भी आता है। सो आज हम डिस्कस करेंगे एक आपके क्वेश्चन आपके सामने। इस क्वेश्चन का इसमें बोलता है कि हमारे पास पॉइंट ए बी सी एंड सी आर कोलिनियर। इसका मतलब होता है हिंदी में दर्शाइए कि ये पॉइंट सररेख हैं। सररेख का मतलब क्या है? समान रेखा, यानी कि एक ही रेखा पर वो पॉइंट एग्जिस्ट करते हो। ओके, डीप में नहीं जा रहा हूं, सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को निकालने के 4 तरीके। पहले क्वेश्चन को निकालने के मैं आपके सामने 4 तरीके बताता हूं, उनमें से जो आपको बेस्ट लगे और जो मुझे बेस्ट लगता है मैं उसको आपको लास्ट में बता दूंगा। ओके, सो फर्स्ट वे देखिए आप इसका। फर्स्ट वे कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे वेक्टर विधि से। किससे निकालेंगे? वेक्टर रूल से निकालेंगे। तो उसमें क्या करेंगे? फर्स्ट हमारा ए हो गया, तो यहां से हम ए बी निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं कि जब ए बी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? ओ बी माइनस ओ ए। ओके, सेकंड निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे साथियों? यहां से बी सी। बी सी कैसे निकलेगा? ओ सी माइनस ओ बी। परफेक्ट। लास्ट निकालेंगे, पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी और फिर निकालेंगे लास्ट में ए सी। तो ए सी कैसे निकालेंगे साथियों? ए सी इक्वल टू ओ सी माइनस ओ ए। ओके, देखिए मैं इसको वेक्टर के रूप में नहीं लिख रहा हूं फटाफट से। जब मैं ए बी निकालूंगा तो यहां से क्या पॉइंट निकल के आएंगे? क्या करेंगे? बी में से ए घटाइए। बी में से ए का मतलब क्या? इस वन, यानी कि इसके पहले में से पहला घटाइए, इसके दूसरे में से दूसरा घटाइए। ये तो मतलब हो गया इसका। इसको बोलेंगे 5i प्लस क्या बोलेंगे? जे। इसको बोलेंगे आई माइनस जे। आइए, एक में से आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस का 4। इस माइनस 1 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? कितना हो जाएगा? माइनस का 2। अब निकालना है बीसी। बीसी कैसे? बी सी यानी कि सी में से 1 घटाना। सी में से 1 का मतलब क्या है? पहले में से पहला, दूसरे में से दूसरा। 11 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचेगा साथियों? 10 बचेगा। ओके, इस 4 में से 1 को घटा दो, माइनस 1 को घटाओ, माइनस पहले से बैठा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, अब इस 11 में से क्या घटाएंगे? 5 घटाएंगे, कितना बचेगा? 6। ओके, ऐसे ही 4 में से क्या घटाएंगे? 1, कितना बचेगा? 3। अब यहां से मेरे पास पॉइंट आएगा। इसका मतलब वास्तव में क्या है? माइनस का 4i माइनस का 2j। इसका मतलब क्या है? 10i प्लस 5j, 6i प्लस 3j। ओके, ये पोजीशन वेक्टर आपके सामने आ गए हैं। अब यहां से निकालते हैं इसका मॉड। मॉड मतलब इसका परिमाण निकालते हैं। परिमाण कैसे निकालते हैं? रूट के अंदर कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करते हैं। सो कैसे करेंगे? मैं आपको पूरा एक बता दे रहा हूं। -4 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये आप जानते हैं निकालना। क्या आएगा साथियों? देखते रहिए। ये 16 आ जाएगा, ये प्लस का 4 आ जाएगा, कितना आएगा? रूट में 20। रूट में आ गया। आइए आगे फटाफट से हो जाएगा। मैं अब ज्यादा देर नहीं लगाने वाला हूं इसमें। आप जानते हैं 6 का स्क्वायर क्या होगा साथियों? 36 प्लस 9। पहला वाला थोड़ा मैं आपको डेप्थ में बताने जा रहा हूं, फिर मैं आपको इतना डेप्थ में नहीं बताऊंगा। दिस वन इज 45। तीनों के तीनों मान मेरे पास आ चुके हैं। ए बी का मान, बी सी एंड सी मॉड के रूप में सारा का सारा आंसर आ चुका है। मुझे बताना है कोलिनियर है या नहीं है। इसका फॉर्मूला देखिए ध्यान से। ये सारा का सारा मेरे पास इसका मॉड निकल गया। मॉड में आपने देख लिया 20, 125 और 45। इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? रूट के अंदर सबसे बड़ा साथियों इसमें रूट के अंदर है 125। ओके, पकड़ लिया आपने। सबसे पहले सबसे बड़े को आप पकड़ेंगे। सबसे बड़ा जो रिमेनिंग 2 बचे हैं, यानी कि ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा लास्ट है। तो जो सबसे बड़ा आता है ना, जो आपके बचे हुए हैं उन दोनों का सम उस बड़े वाले के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, ये मेरा थर्ड हो गया। तो क्या मतलब है इसका साथियों? जो मेरा सेकंड आया है ना, वो फर्स्ट और थर्ड के बराबर होना चाहिए। यानी कि जो सबसे बड़ी निकल के आएगी, डिस्टेंस बोलते हैं इसको, जो सबसे बड़ी डिस्टेंस निकल के आएगी। डिस्टेंस निकालने के 2 तरीके होते हैं। या तो आप वो वाला लगाइए, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या इससे कर लीजिए वेक्टर विधि से।
ये वाला आसान पड़ता है उससे, वो भी आसानी है वैसे। परफेक्ट। नाउ अब तुमने ये तो बता दिया कि सर ये मेरा 125 बड़ा, बट इसको हम ये थोड़ा सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देख चुके हैं आप। √20 का मतलब होता है क्या, √20 का मतलब है कितना, 4 गुणा 5 रूट के अंदर, कितना, 4 गुणा 5। ओके, तो क्या हो जाएगा इसका, 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा, √5 का हम कुछ नहीं कर सकते। ओके, और 125 का मतलब क्या है साथियों, 25 गुणा 5, 25 गुणा 5, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, और 5 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ओके, 45 का मतलब होता है 9 गुणा 5, जानते हैं आप पहले से, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, 5 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। ओके, ये वाला हमारा जो सेकंड था सबसे बड़ा था। ओके, ये फर्स्ट था, ये थर्ड था। तो हमारा फॉर्मूला यानी कि जो हमारा सबसे बड़ा है वो कौन सा है, 5√5। ओके, सो 5√5 जो हमारा, तो यानी कि हमारा फॉर्मूला क्या बन गया था यहां पे, सेकंड बराबर होना चाहिए फर्स्ट प्लस थर्ड के। तो सेकंड कौन है भाई साहब, सेकंड है आपके पास 5√5। ओके, फर्स्ट कौन से है भाई साहब आपके पास में 2√5, एंड लास्ट वाले कौन से हैं 3√5। √5 जैसा था वैसे रहेगा, 2 में 3 ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 5√5। और दोस्तों ये दोनों आपके बराबर हैं, हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। आंसर कैसे लिखेंगे, ए कॉमा बी एंड सी आर कोलिनियर। दिस इज द फर्स्ट वे, पहला तरीका निकालने का, नोट कर लीजिए। एक बार दोबारा देख लो, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी ए निकालेंगे, सॉरी ए सी निकालेंगे, बी वाले मान में से ए को घटा देंगे, सी वाले मान में से बी को घटा देंगे, तो मेरे पास बी सी आ जाएगा, और लास्ट में सी वाले में से घटा देंगे ए को, तो क्या निकल आएगा ए सी। जो भी पॉइंट के रूप में निकल के आता है होल स्क्वायर करेंगे, बीच में लगाएंगे प्लस। आप जानते हैं कि इसका मॉड कैसे निकालते हैं। ओके, यानी कि इसका परमाण कैसे निकालते हैं हिंदी में। जो भी आंसर आए साथियों उसके रूट के अंदर ही रहने देना है, क्योंकि आपको जस्टिफाई करना बड़ा कौन सा है, तोड़ना नहीं, रूट को तोड़ेंगे तो बाद में। ओके, तो हमने देख लिया √20 आया, √125 आया, और रूट का 45, सबसे बड़ा कौन सा है 125 रूट के अंदर, तो ये इन दोनों के बराबर होना चाहिए, तब उसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और सॉल्व हो जाएगा। ओके, परफेक्ट। साथियों सेकंड तरीका देखिए, फर्स्ट वे था वेक्टर फॉर्म के रूप में, और सेकंड तरीका है इसका हम डिस्टेंस निकालेंगे। हम जानते हैं कि हमारे पास ये 3 पॉइंट आपके पास हैं, दिस एंड दिस एंड दिस, दिस इज द ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इसके पॉइंट आपके सामने हैं, तो पहले आप ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी की दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए इसका जो निकालेंगे ना, जो इससे पहले आया था वही आने वाला रूट में, इसको खुद चेक करिए आप निकाल के। तो जब हम ए बी निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे ए बी, तो ए बी वाले में क्या हो जाएगा, दिस इज x1 y1 x2 y2, निकाल लेंगे यहां से डिस्टेंस। फिर निकालेंगे बी सी, जब ए बी निकालेंगे जो भी आपके सामने आया था, √20 आने वाला चेक कर सकते हैं आप, और इसका आने वाला 125 आएगा, वही सेम ही, तरीका चेंज हो गया है। और ए सी निकालेंगे, ये आएगा रूट का 45। परफेक्ट। जब हम बी से निकालेंगे तो बी और सी से निकालेंगे x1 y1 x2 y2। परफेक्ट। जब हम ए से निकालेंगे तो ए को पकड़ेंगे और सी को पकड़ेंगे, x1 y1 x2 y2। तो यहां से ये आंसर निकल के आएगा, और इसके बाद मैंने क्या बताया था प्रीवियस अभी पीछे, वो सेम हो जाएगा। दो तरीके हो गए, जो आपको बेस्ट लगे वो वाला भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। ओके, चलिए अब आप इसका थर्ड वे देखिए साथियों, तीसरा तरीका देखिए इसका आप। तीसरे को हम बोलते हैं स्लोप। क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको स्लोप, यानी कि m। स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो पहले हम स्लोप निकालेंगे किसका, a और b का स्लोप निकालेंगे। परफेक्ट।
ए का बी से स्लोप निकालेंगे, बी का सी से स्लोप निकालेंगे और फिर ए का सी से स्लोप निकालेंगे। ये तीनों बराबर होने चाहिए। ये भी तरीका है निकालने का। कैसे निकालेंगे? तो हम इसको ए बी बोल रहे हैं, तो ए बी का स्लोप क्या होगा? ठीक है, तो मैं इसको A1 बोल देता हूं, यहां पे M1 कह देते हैं। चलिए ऐसा कर लीजिए। y2 कौन सा है? ये रहा, y2 है माइनस का 1। ओके, y1 क्या है? माइनस का 1 अपॉन x2 क्या है मेरा? ये रहा 1 माइनस x1 कितना है? 5। कितना है साथियों? माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4। ओके, ए बी का आपने स्लोप निकाल दिया। ऐसे निकाल देंगे हम बीसी का स्लोप, उसको मैं M2 बोल देता हूं। परफेक्ट, बीसी में आ जाइए। ये हमारा y हो गया 4 माइनस इसका y, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारा 11 हो गया। ये आसान तरीका है, उससे 11 में से 1 गया तो 5/10। ऐसे साथियों एसी निकाल लीजिए। M3 बोल दो इसको। एसी देखो आप, 4 में से 1 घटा दो, कितना बचा? 4 माइनस 1 अपॉन 11 में से घटा दो 1। 11 माइनस 1 बराबर कितना आया? 3/10। गड़बड़ है, 3/10 नहीं आएगा। 4 में से घटाएंगे हम 1, 3 बचेगा और 11 में 5 घटाएंगे। क्या घटाएंगे? 11 में से 5 घटाएंगे तो भाई साहब 6 बचेंगे। ओके, नाउ सॉल्व कर लीजिए इसको। इसका आंसर आया 1/2। बहुत अच्छे, इसका आंसर भी 1/2 और इसका आंसर भी 1/2। इसका मतलब मेरा M1 बराबर है M2 के और M2 बराबर आया M3 के। ओके, यानी कि जो AB का जो मेरा BC का मान आया और AC का मान आया, तीनों के तीनों बराबर आ चुके हैं। दिस इज स्लोप मेथड। पहला था वेक्टर मेथड, दूसरा डिस्टेंस मेथड और तीसरा आपके सामने स्लोप मेथड। एक और मजेदार तरीका सबसे लास्ट का मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं साथियों। ओके, फोर्थ वे, इसका चौथा तरीका देख लीजिए आप। कुछ नहीं करना, इसका निकालना हमें डिटरमिनेंट। क्या निकालना है? डिटरमिनेंट निकालना है इसका। दिस इज आई जे, आई जे, आई जे। कैसे निकालेंगे? 5 1 1 माइनस 1 और नेक्स्ट 11 4 और लास्ट में के नहीं है तो वहां पे 1 मानेंगे। 1 1 1 क्यों मानेंगे इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं अभी। 5 into निकाल लो इसका, यानी कि इसका जो हमारा एबीसी है, ये हमारा एबीसी हो गया ना। तो जो एबीसी का साथियों मोड है ना, वो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। निकाल लीजिए क्या होगा? माइनस का 1 और माइनस का 4। माइनस का 1 आएगा यहां पे 1 माइनस का 11 प्लस 1, दिस 1 4 प्लस 11। ओके, कितना हो गया? 5 इंटू माइनस का 5 माइनस का 1 इंटू माइनस का 10 प्लस 1 इंटू 15। परफेक्ट, कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25 प्लस का 10 और प्लस का 15। ये माइनस का था तो ये कितना हो जाएगा? हो गया काम। माइनस का 25 प्लस का 25 कट के क्या आ गया? ये सबसे बेस्ट लगता है मुझे साथियों। सीधा है, अगर आपके सामने ये पॉइंट दे रखे हैं, सीधा उनका डिटरमिनेंट मोड निकाल दीजिए। आई जे के कोफिशिएंट रखो, जो नहीं है उसको 1 1 मानेंगे हम। परफेक्ट, आंसर आपके सामने 0। सो हेंस ए बी सी आर कोलिनियर। 12th बोर्ड की बात करें, एग्जाम शायद अभी 3 या 4 तारीख में उसका होने वाला है साथियों। क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। मैंने अभी आपको 3 पॉइंट का बताया, मैं आपको 4 पॉइंट का ही बताऊंगा। ओके, और सिंपल 2 वेक्टर का ही बताऊंगा। ओके, नोट करिए फटाफट से इसको। अपने साथियों में फॉरवर्ड भी करना है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।